दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और मेरी किस तरीके से पढ़ाई चल रही है और मैं किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रही हूँ, ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको उत्कर्ष या कलाम की कोई भी सब्जेक्ट की PDF की ज़रूरत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट की PDF की ज़रूरत है। और मेरे जो टेलीग्राम के चैनल की लिंक है वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आप सबकी पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी, बट मेरी पढ़ाई कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। कुछ ज़्यादा ही नहीं, मतलब अच्छी ही नहीं चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई है और अभी भी मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोला भी नहीं जा रहा है। और एक और बात कि किसी किसी को लगता है कि बच्चा हर कंडीशन में पढ़ सकता है, मतलब वो कहते हैं ना कि काफ़ी लोग कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये जो डायलॉग है वो बहुत पुराना हो गया है और ये लाइन हर किसी पे हम लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है और सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा है जो कि हर कंडीशन में पढ़ ले। अगर कोई एक बच्चा घर में रह के पढ़ाई कर सकता है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी घर में रह के पढ़ाई कर सकता है। सबकी फैमिली की कंडीशन भी अलग अलग होती हैं, वातावरण भी अलग अलग होता है और बच्चा भी अलग होता है, उसकी माइंड भी अलग होता है। बट ये अ, हर किसी को समझ में नहीं आती है और ये जब मुश्किल हो जाता है जब आप खुद किसी को समझा नहीं, मेरा मतलब है मैं अक्सर अपनी बातों को किसी को समझा नहीं पाती हूँ। और वैसे मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं अगर उनके पढ़ाई के लिए भी कुछ मांगती हूँ तो वो मुझे कभी मना नहीं करते हैं। बट पहले मैं कोचिंग करके आ चुकी हूँ तो इतना भी ज़्यादा वो है नहीं कि हम फिर से कोचिंग करने जा सकें बाहर, तो ऐसा तो है नहीं। बट सच में गर्मी बहुत है और इतनी गर्मी में पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ और हेल्थ थोड़ी वीक है मेरी इसीलिए। और फिर गर्मी में पढ़ाई नहीं हो पाती है और बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे MA की एग्ज़ाम भी आएंगे तो मुझे फिर से आना पड़ेगा, तो अभी मैं बाहर भी नहीं जा सकती। और लाइब्रेरी भी हमारे यहाँ से बहुत दूर है, मतलब 8 किलोमीटर है, तो वहाँ पे तो डेली लाइब्रेरी जाना वहाँ से आना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो भी इतनी दूर। और गर्मी भी बहुत है, तो कुछ गर्मी की वजह से और कुछ मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। बट ऐसी बात नहीं है कि मैं मेरी तरफ से कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं अपनी पढ़ाई को दूँ। और फ़िलहाल मेरे भैया की B.Ed चल रही है तो उसकी जो भी फ़ाइल है वो मुझे ही बनानी पड़ रही हैं, तो फिर उनकी वजह से भी मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ अपनी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले उसकी फ़ाइलें बना दूँ, क्योंकि उनकी भी लास्ट डेट आने वाली है। तो मैं उनमें बिजी हूँ तो मेरी पढ़ाई वैसे नहीं हो पा रही है। तो आज कुछ बहुत ज़्यादा बातें कर ली व्लॉग में, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये क्या पढ़ रही हूँ। तो ये जो उत्कर्ष से मैं ज्योग्राफी के नोट्स हैं उनको यहाँ पे रिवाइज़ कर रही थी, और सुबह मुझे जो भी टाइम मिलता है, मतलब 1 2 या 3 घंटे, तो उनमें मैं ज़रूर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उनको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही जाना है गर्मी के चक्कर में और फिर फाइलें बनानी है उनके चक्कर में, तो पता नहीं क्यों मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब रहता है जब मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ अपनी अच्छे से। बट कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है, फिर अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एक अपना प्रोडक्टिव डे रूटीन कि मैंने अपनी पढ़ाई को किस तरीके से सही किया। और एक और वीडियो मैं आप सभी के सामने लाने वाली हूँ, और वो वीडियो इस टॉपिक पे रहेगी कि मैंने अपने लास्ट जो रीट मेंस दिया था उसमें क्या क्या गलती की थी, जिन गलतियों को आप प्लीज़ अब इस बार ना दोहराएं। और वैसे तो मुझे उस टाइम बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी, सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे तैयारी करते हैं और कितनी ज़्यादा ज़रूरी है नौकरी। और अभी मैं देखती हूँ तो STC फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की भी मतलब इतनी अक्ल है और इतने ज़्यादा होशियार हैं कि उन्हें सब कुछ पता है कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ। और मुझे तो अभी धीरे धीरे मैं समझ रही हूँ कि चीज़ों को कैसे पढ़ना होता है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना होता है, कैसे कोर्स को अपने साथ लेके चलना होता है। तो ये सब। और यहाँ पे हो रही थी पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने पिज़्ज़ा खाया। और क्योंकि गांव में ये सब कुछ मिलता नहीं है तो बाहर से आना मैं काफ़ी ज़्यादा
टाइम हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी खुशियाँ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और मैं इनमें ही खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वो फाइलें ही बना रही हूँ और ये पता नहीं कब बनेंगी और कब मेरा इनसे पीछा छूटेगा। और यहाँ पे तो ये व्लॉग कुछ ऐसा ही था, टूटा-फूटा सा। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और पढ़ते रहना। और नए व्लॉग्स भी जल्दी आएंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए हो वो कमेंट में बता देना। तब तक अपना ध्यान रखना और पानी पीते रहना और अच्छे से पढ़ते रहना। बाय बाय, टेक केयर।